राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में अक्सर महान विद्वानों और संतों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन एक साधु ने राजा से कहा, यदि आप सच्चे वीर हैं तो शमशान में जाकर उस बेताल को मेरे पास ले आइए जो एक पेड़ से लटका रहता है। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी डर के शमशान की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल के बीच स्थित उस शमशान में अजीब सी शांति थी। वहां एक पुराने पीपल के पेड़ से एक शव उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने शव को अपने कंधे पर रखा, बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं एक शर्त पर आपके साथ चलूंगा। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और अगर आपने बीच में बोल दिया तो मैं वापस उड़कर इसी पेड़ पर आ जाऊंगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। एक समय की बात है, उज्जैनी राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक युवती आई जो बेहद दुखी थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनके विशाल धन पर 3 लोग दावा कर रहे हैं, कृपया न्याय करें। राजा ने उन तीनों को दरबार में बुलाया। पहला व्यक्ति बोला, मैं इस युवती का सगा चाचा हूँ, इसलिए इस धन का असली हकदार हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं इस युवती का शिक्षक हूँ, इसके पिता ने कहा था कि मेरी बेटी की देखभाल का दायित्व तुम पर होगा, इसलिए मैं वारिस हूँ। तीसरा व्यक्ति बोला, मैं इस युवती का सेवक हूँ, इसके पिता ने अपनी अंतिम सांस लेते समय मुझे अपना उत्तराधिकारी बताया था। राजा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए निर्णय सुना दिया, इस धन का असली हकदार इस युवती का शिक्षक है, क्योंकि पिता ने इसे सच्चे ज्ञान और संस्कारों से सींचा है। चाचा का धर्म रक्षा करना है, धन लेना नहीं। सेवक का धर्म निष्ठा है, अधिकार नहीं, इसलिए यह धन शिक्षक को मिलेगा। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, क्या राजा का निर्णय सही था? राजा विक्रमादित्य चुप नहीं रह सके और बोले, नहीं, असली उत्तराधिकारी स्वयं वह युवती है, क्योंकि वह पिता की संतान है। शिक्षक का कार्य मार्गदर्शन करना है, अधिकार लेना नहीं। राजा ने न्याय करने में भूल की। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर जोर से हंसते हुए वापस उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा ने फिर से पेड़ के पास जाकर बेताल को उठाया और शमशान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी।